मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का एसबीआई पीओ मेंस 2016 में आया हुआ केस रट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। इन अ बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर्ड बॉल्स, रेड, वाइट एंड ब्लू. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन रेड बॉल आउट ऑफ द टोटल बॉल्स इज 1/2. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लू बॉल आउट ऑफ द टोटल बॉल्स इज 2/7. द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इज 6. पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। नीचे दोनों क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बैग में टोटल 3 टाइप्स की कलर्ड बॉल्स हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन रेड बॉल आउट ऑफ द टोटल बॉल्स इज 1/2. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल बॉल्स हैं उनमें से जब हम रेड बॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, वन रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी RC1, इजंट इट सो, या एग्जैक्टली R हो जाएगी, और टोटल बॉल्स होंगी हमारी रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू, और ये प्रॉबिलिटी हमारी आ रही है 1/2. यानी कि रेड बॉल्स टोटल बॉल्स की हाफ होंगी. यहाँ तक तो चीज़ क्लियर होती है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ में कि रेड बॉल्स हमारी टोटल बॉल्स की हाफ होंगी, यानी कि जितनी हमारी रेड बॉल्स होंगी, सिंस अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि ऐसे ही समझ में आना चाहिए, बट स्टिल 2R विल बी इक्वल टू R प्लस W प्लस B, यानी कि रेड बॉल्स विल बी इक्वल टू वाइट बॉल्स प्लस ब्लू बॉल्स. ठीक है, ये तो पहला चीज़ बन गया, पहला इक्वेशन बन गया हमारा. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लू बॉल आउट ऑफ द टोटल बॉल्स इज 2/7. ठीक है, सिमिलर एज द सेकेंड स्टेटमेंट. इसके हिसाब से जो ब्लू बॉल्स हैं हमारे, अगर हम एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करते हैं, उसका केस बनेंगे टोटल B और डिवाइडेड बाई R प्लस W प्लस B, एंड दैट इज इक्वल टू 2/7. इजंट इट सो? ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आनी चाहिए? देखो, टोटल बॉल्स जो हमारी पहले वाले केस से हमको समझ में आ रहा था कि टोटल बॉल्स 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2, इजंट इट सो? तभी तो नीचे 2 आया है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए. और सेकंड वाले केस से समझ में आता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हमारा है वो मल्टीपल ऑफ 7 भी है. और अगर हमारी 7 बॉल्स हैं रेड, वाइट और ब्लू मिला के, तब ब्लू बॉल्स हमारी 2 होंगी. इजंट इट सो? क्या ये बात कह सकते हैं? ठीक है, जैसे पहले वाले केस से हमें ये समझ में आया था कि अगर हमारे टोटल बॉल्स 2 हैं तो रेड बॉल्स 1 होंगी, क्योंकि 1:2 का रेशियो है. और थर्ड वाले स्टेटमेंट से समझ में आया कि अगर टोटल बॉल्स हमारी 7 हुई तो हमारी ब्लू बॉल्स हो जाएंगी 2. ठीक है, तो इन दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए, इजंट इट सो? तो 2 और 7 का एक मल्टीपल ले लेते हैं, लेट अस से 14. तो अगर टोटल बॉल्स हमारी 14 हुई, उस केस में हम पहले वाले में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 7. अगर 14 बॉल्स हैं तो हमारी रेड बॉल 7 हो जाएंगी और ब्लू बॉल्स 2 × 2 4 हो जाएंगी. क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? 7 + 4 हुआ 11, टोटल 14 है, यानी कि वाइट बॉल्स हमारी 3 होनी चाहिए. 7 यूनिट्स रेड बॉल होंगी, 3 यूनिट्स वाइट बॉल होंगी, 4 यूनिट्स ब्लू बॉल्स होंगी. ये यूनिट में निकला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता अभी. अब जो लास्ट स्टेटमेंट हमारा है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 6, यानी कि 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 6, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली फिर हम 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू मिल जाएगी? टोटल रेड बॉल्स आ जाएंगी 14, टोटल वाइट बॉल्स हैं 6, टोटल ब्लू बॉल्स हैं 8, और टोटल बॉल्स हमारी हो जाएंगी 14 × 2, यानी कि 28. ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई. क्या यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल द बॉल्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉल आउट ऑफ द टोटल बॉल्स विच इज नंबर्ड एज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7. ठीक है, अगर हम एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं इनमें से, तो उस बॉल का 3 या 7 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल बॉल्स हमारे पास 28 है. ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन में इस चीज़ को अटेम्प्ट कर लेते हैं इसका. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो इजी है. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 28 है. ठीक है,
तो जब हम 1 से लेके 28 तक नंबर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी 28 आ गई। 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 7 के मल्टीपल्स 7, 14, 21 एंड 28, क्योंकि 1 से लेकर 28 तक हमने टोटल सारी बॉल्स को नंबर किया है। ठीक है, अब इसमें से हमारा 21 दोनों में आ रहा है, डबल काउंट हो जाएगा। 3 के कितने मल्टीपल्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मल्टीपल्स आए हैं। 7 के 4 मल्टीपल्स आए हैं, लेकिन 21 क्योंकि डबल काउंट हो रहा है तो 9 + 4 हमारा आ जाएगा 13। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल हमारे 12 ऐसे बॉल्स होंगी जो कि हमारी काम की होंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? टोटल 28 में से एक बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 28 आएगा, न्यूमरेटर में 12 में से कोई एक बॉल सेलेक्ट करनी, यानी कि 12 आ गया। 12/28 4 से काटेंगे तो 3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा आप एग्जैक्टली लिख के बस समझाया है। अगर नंबर बड़ा होता हमारा तो हम क्या करते? 3 के मल्टीपल देखने थे, तो 3 का सबसे छोटा मल्टीपल 3 है और सबसे बड़ा मल्टीपल 27 होगा, तो विच इज़ 3 × 9, यानी कि टोटल 9 मल्टीपल्स होंगे। सिमिलरली 7 का सबसे छोटा मल्टीपल 7 है, 7 का सबसे बड़ा मल्टीपल 7 × 4 28 है, यानी कि टोटल 4 मल्टीपल्स होंगे 7 के। और फिर हमको 3 × 7 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिनकी डबल काउंटिंग हो गई। 3 × 7 का मल्टीपल एक ही होगा, विच इज़ 21। तो 9 + 4 -1 करेंगे। ठीक है, जस्ट इन केस अगर नंबर हमारा बड़ा होता तो हम कैसे करते? आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ भी करना ही नहीं था, स्ट्रेट अवे आंसर है इसका। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सेशन पसंद आया हो तो और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए।